हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 स्टार्ट हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छे नंबर आए तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। आपके ज़रूर बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो ये है क्लास 12वीं विषय इतिहास सेट सी का पेपर और इसका समय 3 घंटा है। पूर्णांक 80 अंक का है और जो निर्देश है वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर आती हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी के संरचना के लिए किया जाता था? तो आ है गोले, बा है पत्थर, सा है मुहरे और दा है स्टीटाइड। तो इसका जो श नंबर है वो राइट इसका आंसर होगा। और इसका सेकंड है, हड़प्पा संस्कृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिल्प उत्पादक का केंद्र था? तो इसमें है आ बनावली, बा कालीबंगन, सा चन्हुदड़ो और दा मंदा। तो इसका जो है सही उत्तर सा होगा। इसका तीसरा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप को भोपाल के शासकों द्वारा बनाई गई धनराशि से संरक्षित किया गया था? तो आ है भरहूत स्तूप, बा है श्रावस्ती स्तूप, सा है अमरावती स्तूप, दा है सांची स्तूप। तो इसका सही उत्तर होगा सांची स्तूप। ओके। चौथा है, गंधार कला किससे संबंधित है? आ बौद्ध धर्म से, बा जैन धर्म से, सा शैव धर्म से, दा वैष्णव धर्म से। तो इसका सही उत्तर होगा आ। इसका पांचवा है, प्रज्ञा प्रशस्ति की रचना करने वाले हरिश्चंद्र निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आ है चंद्रगुप्त, बा है समुद्रगुप्त, सा है अशोक, दा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा बा। 6 नंबर, द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसने लिखा है? तो इसका है आ एस.एन. राव, बा जॉन मार्शल, सा कनिंघम, दा अर्नेस्ट मैंग। तो इसका आ नंबर सही होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है, डैश गुप्त शासक सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय था? तो समुद्रगुप्त शासक सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय था। सेकंड है, हर्षचरित डैश भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तीसरा है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डैश पीटक में रखी गई है? तो सुत्त पीटक में रखी गई है। चौथा, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में डैश ने वर्णित किया है? तो इसका है अल बिरूनी ने वर्णित किया है। पांचवा, दक्षिण भारतीय वैष्णव संत डैश नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर होगा अलवार नाम से जाने जाते थे। छठवा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को बनाने में डैश पद्धति का उपयोग किया गया है? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ग्रिड। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है, गुप्त वंश के काल में अधिकांश साम्राज्यवादी वैष्णव अनुयायी थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो सत्य होगा। फिर सेकंड है, भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था अग्रहार कहलाता था? ये भी सत्य होगा। तीसरा है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे? तो ये भी सत्य होगा। चौथा है, जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं? तो सत्य होगा। पांचवा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी? तो ये भी सत्य है। छठवा है, पड़ीली की अष्टाध्यायी पाली भाषा के व्याकरण का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये असत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ कॉलम बा। पहला है, किताब उल हिंद। तो इसका सा नंबर होगा अल बरूनी। सेकंड है, फ्रांसवा वर्नियर
तो इसका आ होगा फ्रांस। तीसरा है उपनिषेधों की रचना, तो इसका होगा आपका द नंबर, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। चौथा है स्तूप, तो इसका होगा ई नंबर, महापरिनिर्माण का प्रतीक। फिर 5वां है थेरी गाथा, तो इसका होगा जा सूत पीटक। इस 6वां का इब्न बतूता, इसका बा नंबर होगा सन 1333 ईस्वी में। 7वां मृच्छाटिकम, तो इसका फा नंबर होगा शूद्रक। फिर प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो फर्स्ट है, किस गुरु ने सिख समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल में समेकित किया? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सेकंड है, कौन सा स्रोत दर्शाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति को बेटों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था? तो इसका होगा मनुस्मृति। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता इसका आंसर होगा। चौथा है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसका होगा रुद्रदामन ने। 5वां है, मृच्छकाटिकम नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तो इसका होगा महाराज शूद्रक। 6वां है, भिलसा टोप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका होगा अलेक्जेंडर कनिघ्न, सही आंसर होगा इसका। 7वां है, ओलिगार्की क्या है? तो ओलिगार्की वह है जहाँ सामाजिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें राजनीतिक शक्ति मुख्य रूप से धनवान अभिजात्य वर्ग के हाथों में होती है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, फिर 3 नंबर और 4 नंबर के। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रश्न क्रमांक 6 से इसके जो उत्तर हैं। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से इसके आंसर सर्च कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।